हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंसार आलम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ। जी हाँ फ्रेंड्स, इन टर्म्स ऑफ का इंग्लिश कन्वर्सेशन में बहुत यूज़ होता है। आखिर ये इन टर्म्स ऑफ है क्या और इसको हम किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं, आइए फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने का प्लानिंग कर रहे हैं। इसी बीच आपका एक दोस्त कहता है, यार एक्टिंग के हिसाब से यह मूवी अच्छी नहीं है। यानी फ्रेंड्स, अगर मूवी की बात करें हीरो की या फिर स्क्रिप्ट की, मूवी अच्छी हो सकती है, बट जब हम बात कर रहे हैं उसकी एक्टिंग की, यानी एक्टिंग के हिसाब से मूवी अच्छी नहीं है। मूवी का एक पहलू की बात की जाए या फिर एक एस्पेक्ट की बात की जाए, वहाँ पे हम इन टर्म्स ऑफ का यूज़ करेंगे। आइए हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कहना हो खेलने के मामले में वह आगे है, यानी जब खेलने की बात की जाए वह आगे है। हो सकता है दोस्ती निभाने में ना हो सकता है वादा निभाने में ना हो, लेकिन जब हम खेलने की बात करें, एक एस्पेक्ट की बात करें, एक पहलू की बात करें, वहाँ पे हम इन टर्म्स ऑफ को यूज़ करेंगे। जैसे इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग, इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, इन टर्म्स ऑफ डांसिंग, इन टर्म्स ऑफ रीडिंग, यानी के हिसाब से। इन टर्म्स ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है के हिसाब से, के मामले में। आइए फ्रेंड्स, इसको कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा चैनल का नाम है एजुकेशन एंड मोटिवेशन हब। जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस को रखेंगे। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, एक्टिंग के हिसाब से यह मूवी अच्छी नहीं है। यह मूवी अच्छी नहीं है, ये हमारा एक सेंटेंस है। दिस मूवी इज़ नॉट गुड, इसको हम सबसे पहले रखेंगे। उनके बाद इन टर्म्स ऑफ को रखेंगे। इन टर्म्स ऑफ के बाद अगर कोई नाउन है उस नाउन को रखेंगे या फिर कोई वर्ब है उसको आईएनजी के फॉर्म में रखेंगे। उनके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को रखेंगे। और अगर आप चाहें तो इन टर्म्स ऑफ को आप स्टार्टिंग में रख सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ को रखने के बाद जो नाउन है उस नाउन को रखिए या फिर कोई वर्ब है उसको आईएनजी के फॉर्म में रखिए। उनके बाद ऑब्जेक्ट को रखिए, उनके बाद कॉमा रखिए, कॉमा के बाद आपका सेंटेंस को रखिए। आइए फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जांपल था, उसी को ट्रांसलेट करते हैं। एक्टिंग के हिसाब से यह मूवी अच्छी नहीं है। दिस मूवी इज़ नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग। दिस मूवी इज़ नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग। सुबह उठने के मामले में तुम आलसी हो। यू आर लेजी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। यू आर लेजी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। या फिर इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अप इन द मॉर्निंग यू आर लेजी। दोस्ती निभाने के मामले में तुम अच्छे नहीं हो। यू आर नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग फ्रेंडशिप। यू आर नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग फ्रेंडशिप। या फिर इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग फ्रेंडशिप यू आर नॉट गुड। रिस्पेक्ट देने के हिसाब से सीमा बहुत सेंसिबल है। सीमा इज़ वेरी सेंसिबल इन टर्म्स ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट। सीमा इज़ वेरी सेंसिबल इन टर्म्स ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट। या फिर इन टर्म्स ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट सीमा इज़ वेरी सेंसिबल। इन टर्म्स ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट सीमा इज़ वेरी सेंसिबल। अगर कहना हो खाना पकाने के मामले में सीमा अच्छी नहीं है। सीमा इज़ नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ कुकिंग फूड। सीमा इज़ नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ कुकिंग फूड। यानी फ्रेंड्स, जब हम उनकी एक पहलू की बात करते हैं खाना पकाने की, उसमें वो अच्छी नहीं है। अगर उसकी एक पहलू की बात करें रिस्पेक्ट देने की, उसमें वो सेंसिबल है, तो यहीं पे हम इन टर्म्स ऑफ को यूज़ करते हैं। भोजन के हिसाब से पार्टी अच्छी थी। इन टर्म्स ऑफ फूड द पार्टी वाज ऑसम। इन टर्म्स ऑफ फूड द पार्टी वाज ऑसम। पढ़ाई के मामले में तुम कमज़ोर हो। You are poor in terms of studies. You are poor in terms of studies. या फिर in terms of studies you are poor. ट्रांसलेशन के हिसाब से यह बुक अच्छी है। This book is useful in terms of translation. This book is useful in terms of translation. खेलने के मामले में तुम बहुत आगे हो।
यू आर वेरी शार्प इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग, यू आर वेरी शार्प इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग, या फिर इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग यू आर वेरी शार्प। गोलू खाने के मामले में बहुत आगे है। इन टर्म्स ऑफ ईटिंग गोलू इज़ वेरी क्विक, इन टर्म्स ऑफ ईटिंग गोलू इज़ वेरी क्विक। तुम अपनी सेहत के मामले में लापरवाह हो। यू आर केयरलेस इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, यू आर केयरलेस इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, या फिर इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ यू आर केयरलेस। खेलने के मामले में तुम बहुत आगे हो, बट दोस्ती निभाने के मामले में तुम अच्छे नहीं हो। यू आर वेरी शार्प इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग, बट यू आर नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग फ्रेंडशिप। यू आर वेरी शार्प इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग, बट यू आर नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग फ्रेंडशिप। या फिर हम इस सेंटेंस को कह सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग यू आर वेरी शार्प, बट इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग फ्रेंडशिप यू आर नॉट गुड। अगर कहना हो पैसा बचाने के मामले में तुम लापरवाह हो, यू आर केयरलेस इन टर्म्स ऑफ सेविंग मनी, यू आर केयरलेस इन टर्म्स ऑफ सेविंग मनी, या फिर इन टर्म्स ऑफ सेविंग मनी यू आर केयरलेस। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम इन टर्म्स ऑफ को यूज़ करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।